मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक स्पेसशिप को जो स्पेस में ट्रैवल करता हुआ हमारे ग्रह अर्थ के पास से गुजरता है। अब यहाँ से गुजरते गुजरते हैं उसका एक हिस्सा दुनिया के अंदर आ जाता है और एक स्पेस में ही ट्रैवल करता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ, जहां पर हमें यूएस आर्मी का एक कैंप दिखाया जाता है। वहां के जनरल कह रहा होता है कि डच को बुलाया जाए। डच इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। डच जनरल के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, आपने मुझे याद क्यों किया? क्योंकि वो अब आर्मी के लिए काम नहीं किया करता था। वह पहले आर्मी में हुआ करता था और अब वैसे ही छोटे मोटे काम कर दिया करता था, यानी किसी मिशन में हेल्प करना। लेकिन अब जनरल उसे बताते हैं कि हमारा एक मिनिस्टर खो गया है। वो जगह इस जगह के दूसरी तरफ है और उसे उन लोगों ने पकड़ लिया है जो कि आर्मी के खिलाफ है और उन्हें वो लोग गोरिल्ला कहते हैं। तो डच कहता है कि इसके लिए तो आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपने मुझे क्यों याद किया? तो पीछे से उसे किसी की आवाज आती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। जो डच पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। वह दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डच आर्मी के कुछ लोगों को लेकर और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। जंगल में जाकर ये लोग नोट करते हैं कि एक पेड़ में एक हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है। वह बुरी तरह से क्रैश हुआ था। जब ये लोग जाकर उसे चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये इनकी आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि कोई स्पाइंग हेलीकॉप्टर था, किसी जासूस का था और उसके अंदर से 2 लोग बैठे हुए थे। उन्हें किसी ने मार दिया था। जब वो लोग इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें 3 लोग और मरे हुए मिलते हैं, जिनकी डेड बॉडीज पेड़ के साथ उल्टी लटकाई गई थी। डच पूछता है कि ये किसका काम हो सकता है, तो वो सब कहते हैं कि गौरीलाज का। वहां एक आदमी उन्हें बताता है कि यहां पर 12 गौरीलाज आए थे, यानी वो लोग जो यूएस आर्मी के अगेंस्ट हैं। उन्हें ये गोरिल्ला कहते हैं जो 2 लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गई थी। उनके पीछे अमेरिकन आर्मी भी आई थी, लेकिन अब यहां पर कोई नहीं है। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि हम इस बात का पता लगाएंगे कि वो लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं और इस बात का हम बदला भी लेंगे जो उन्होंने हमारे लोगों को मारा। फिर हमें ऐसे फील होता है जैसे कोई अभी भी इन पर स्पाई कर रहा है, इनको जासूस बनकर देख रहा है। अब ये लोग छुपते छुपाते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गोरिल्लाज होंगे, और वह वाकई उनके रहने की जगह थी। उन लोगों ने काफी लोगों को कैदी बनाया हुआ था, बांध कर रखा हुआ था। जब ये लोग वहां पर देखते हैं तो उनमें से एक गोरिल्ला एक मासूम आदमी के सिर पर गोली मारकर उसे मार देता है। यहां पर बहुत गलत हो रहा था। जब डच ये देखता है तो उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो सबको मारने लगता है। वो इतनी ज्यादा फायरिंग करता है कि जैसे सब के सब गोरिल्लाज मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की भी थी जिसे डच शूट नहीं करता और अपने साथ ले आता है। वो बेहोश थी। डच को यहां पर एक चीज पता चलती है जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है, और वो ये कि जनरल ने उसे झूठ बोला था कि हमारा मिनिस्टर खो गया है और उसे ढूंढना है। इनफैक्ट ऐसे में कोई आदमी भी नहीं खोया था। जनरल ने उसे यहां पर इसलिए बुलाया था क्योंकि ये बहुत बड़ी जंग हो जाती, क्योंकि गोरिल्ला इन पर अटैक कर रहे थे और ये लोग गोरिल्लाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए यहां पर डच की जरूरत थी और इसीलिए इसको झूठ बोलकर यहां पर लाया गया। डच अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना, तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि अभी भी तो लोग किडनैप हो रहे हैं, पर यहां आने का देखो हमें कितना फायदा हुआ है। हमें कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं जिनसे हम सारे गोरिल्लाज का पता लगा सकते हैं। ये लोग वहां से वेपन्स लेके चले जाते हैं। इनके साथ वो कैदी लड़की भी होती है कि तभी चलते चलते चार्ल्स इनको रास्ता दिखा रहा होता है। वो वहीं पर रुक जाता है और डच को बताता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए हैं। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो कैदी लड़की भागने लगती है। लेकिन इनका आदमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस जंगल में से कोई ऐसी चीज बाहर आती है जो इनविजिबल थी। वो एक आदमी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी अपने साथ ले जाती है जहां जहां इनके साथी का खून गिरा होता है। ये कहते हैं कि हम उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर वो गया कहां पर, और आखिरकार ये लोग उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर बाकी डेड बॉडी लटकी हुई थी कि तभी उनमें से एक आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो रुककर उस तरफ देखने लगता है। इसी दौरान वही इनविजिबल चीज उस पर अटैक करके उसे मार देती है। उसकी आवाज सुन के बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और अब की बार उस इनविजिबल चीज की आंखें दिखाई दे रही थीं। सब लोग वहां पर आकर उस पर शूट करने लगते हैं। उनकी गन में जितनी भी बुलेट थी वो उस पर खाली कर देते हैं।
इसी दौरान एक गोली उस इनविजिबल को लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्ला रहा था और अब वो अपने असली रूप में आकर अपनी गोली निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर सारे उस पेड़ पर देखते हैं जहां पर वो बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो वहां से गायब हो जाता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम जंगल में हर तरफ ट्रैप्स लगा देंगे, ताकि अगर वो यहां से गुजरे या पेड़ों के ऊपर से होकर जाए तो इस ट्रैप में फंस जाए और फिर हम उसे पकड़ ले। अब ये लोग सारे के सारे ट्रैप्स सेट कर चुके थे और फिर एक जगह पर बैठ जाते हैं यह देखने के लिए कि वो कभी वहां से गुजरेगा, लेकिन काफी देर हो जाती है, वो यहां पर आता ही नहीं। तो डच खुद उठता है यह देखने के लिए और तभी वहां पर एक ट्रैप में एक चीज फंस जाती है। ये वही चीज थी जिसकी ये तलाश में थे। इन लोगों वो दिख तो नहीं रही होती, लेकिन वह उस ट्रैप में से लेजर फायर कर रही होती है, जो कि बहुत खतरनाक थी, और फिर खुद को ट्रैप से आजाद करवा लेती है। इसकी वजह से इनका एक और साथी जख्मी हो जाता है। वो क्रिएचर भाग जाता है, यानी वही इनविजिबल चीज। उसको पकड़ने के लिए आर्मी का एक और आदमी और डच का बेस्ट फ्रेंड उसके पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ डच बाकी लोगों को देखता है जो अभी जख्मी होते हैं। दूसरी तरफ आर्मी का एक आदमी और डच का बेस्ट फ्रेंड उसको देख लेते हैं, तो वो आर्मी मैन डच के दोस्त से कहता है कि मैं बाहर जाता हूं, इसको शूट करने के लिए तुम यहीं बैठे रहो। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो चीज उसे देख लेती है और उसमें लेजर फायर करके उसका सर ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डच और कैदी लड़की एक साथ जा रहे होते हैं कि तभी उनको डच के बेस्ट फ्रेंड की चीखने की आवाज आती है और यहां पर हम ये जान पाते हैं कि डच के बेस्ट फ्रेंड की भी डेथ हो गई है। वो सब लोग दुखी होकर वहां से चलने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान वो इनविजिबल चीज आकर उस आदमी को भी मार दिया जो इन्हें रास्ता बता रहा होता है। ये सब बाकी बचे तीनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इनके पीछे वही इनविजिबल चीज आकर वो जख्मी आदमी को भी मार देती है। तो डच को बहुत गुस्सा आता है, उस पर अंधाधुंध शूट करने लगता है, लेकिन वो चीज भी आगे से लेजर शूट करती है, जो कि डच के कंधे पर लगती है जाके, और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। तो वो उस लड़की से कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ, मैं आ रहा हूं। और वह भी थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उठ के भागता है और फिर जाकर बहुत गहरे पानी में छलांग लगा देता है। वो इनविजिबल चीज भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देती है। डच धीरे धीरे रेंगते हुए पानी से बाहर आता है तो उसके शरीर पर मिट्टी लग जाती है। वो आकर पेड़ों में छुप जाता है और वो इनविजिबल चीज भी पानी से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो डच को देख ही नहीं पा रहा था। इसके पीछे वजह ये थी कि इसके कोई आंखें ही नहीं थीं। इसके देखने का तरीका अलग था। इसको चीजें रेड और ग्रीन कलर में नजर आती थीं, और अब क्योंकि डच की पूरी बॉडी पर मिट्टी थी तो इसकी बॉडी के अंदर मौजूद खून को ये नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से इसे ऐसा लग रहा था कि डच भी बाकी मिट्टी जैसा है। अब डच सोचता है कि मैं इससे बदला लेकर ही रहूंगा, और वह यह प्लान करता है कि मैं अपने जिस्म पर मिट्टी लगी रहने दूंगा ताकि ये मुझे देख ना सके। वह जंगल में बहुत सारे ट्रैप्स लगाता है और फिर अपने हाथ में एक मशाल जलाता है, यानी एक लकड़ी पर आग लगाकर अपने हाथ में उठाता है और जोर से चिल्लाता है ताकि वो क्रिएचर, वो इनविजिबल चीज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब उस क्रिएचर को ये तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसको इसके हाथ में लकड़ी की आग जरूर नजर आ रही थी, और अब वो आग को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे वो इनविजिबल चीज इसका पीछा करने लगती है। और डच को आग के धुएं की वजह से ये इनविजिबल चीज साफ दिखाई दे रही थी। अब वह इसी बात का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक कर देता है। डच इस पर लगातार अटैक्स कर रहा था, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब डच एक फाइनल बॉम्ब उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसे खास फर्क नहीं पड़ता। वो भी आगे से लेजर शूट करता जा रहा था, जिसकी वजह से डच पानी में जाकर गिरता है। अब उसके शरीर पर लगी हुई सारी मिट्टी हट जाती है। अब वह इनविजिबल चीज भी इसके पास आ जाती है और उसे आसानी से देख पा रही थी। वो डच को पकड़ लेता है तो ये देख पाता है कि डच तो बहुत स्ट्रांग है। वो कहता है कि मैं इसे लेजर से नहीं मारूंगा, मैं इससे लड़ाई करूंगा। अपने हाथों से वो डच को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे डच जख्मी हो जाता है। अब डच रेंग रेंग कर आगे बढ़ता है और एक जगह पर लेट जाता है तो उसे दिखता है कि यहां पर तो उसने ट्रैप लगाया हुआ है। वो खुश हो जाता है तो वो उस क्रिएचर से कहता है कि आओ सामने आओ, लड़ो मुझसे। तो वो यहां पर आ जाता है जहां पर ट्रैप लगा हुआ था। डच इसी के साथ वो ट्रैप खींचता है और ऊपर लगी हुई बहुत बड़ी लकड़ी उसके सर के ऊपर आकर गिरती है, जिससे वो मर जाता है। डच वहां पर जाकर देखता है तो वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन खून की उलटियां रहा होता है। उसका खून ग्रीन कलर का था,
डच जो कि पत्थर लेकर आया था, उसे मारने के लिए वो ये देखकर रुक जाता है कि ये तो वैसे ही मरने वाला है। उसके दिल में दया आ जाती है, लेकिन वो एलियन क्रिएचर बहुत बुरा था। वो अभी भी बाज नहीं, एक चीज को पकड़कर एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सब कुछ मिनटों में ही ब्लास्ट होने वाला था। और इसके साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है। डच को समझ आ जाता है कि सीन क्या है, और वो वहां से तेजी से भागने लगता है, जिससे कि अपनी जान बचा सके। वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो भी जख्मी हो चुका था। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि ऊपर से जो लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उनको भी ये फील हुआ, तो वो नीचे आकर देखते हैं, और यहां पर उन्हें डच दिखाई देता है, जिसे वो लोग बचा लेते हैं। और उसी हेलीकॉप्टर में वो कैदी लड़की भी होती है, यानी वो भी रेस्क्यू कर ली गई थी। आपको डच का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट करें, और इसी के इस शानदार मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लौटूंगा एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।